नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत है झटपट न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की 5 बेहद बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर के बारे में। पूरी जानकारी के लिए अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ। तो आइए जानते हैं पहली बेहद बड़ी खबर। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में किया लेजर हथियारों का सफल परीक्षण। अब जानते हैं विस्तार से। अमेरिका की नेवी वारशिप ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो अपने टारगेट को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि यह एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। लेजर रेज आंखों को दिखाई नहीं देती, सीधे असर करती है। इस टेस्ट का ऐलान नेवी के पैसिफिक फ्लीट ने किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल की शुरुआत में चीन की नेवी डिस्ट्रॉयर ने अमेरिका की नेवी मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लेजर बीम से निशाना बनाया था। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पैसिफिक में यह परीक्षण करके चीन को जवाब दिया है। साउथ चाइना सी को लेकर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात जारी है। अब जानते हैं दूसरी खबर। अमेरिका से ही। अमेरिका 28 साल बाद परमाणु बम के परीक्षण पर कर रहा विचार। चीन और रूस से बढ़ते खतरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 28 साल बाद परमाणु परीक्षण पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने अंतिम बार वर्ष 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। माना जा रहा है कि इस परीक्षण का मकसद अपने हथियारों की विश्वसनीयता को परखना और नए डिजाइन वाले हथियार बनाना है। दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति अमेरिका के पास 3800 परमाणु हथियार है। ये परमाणु बम पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकता है। इन परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए अमेरिका के पास 800 मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी शहर को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। सिपरी के मुताबिक अमेरिका ने 1750 परमाणु बमों को मिसाइलों और बम वर्षक विमानों में तैनात कर रखा है। इसमें से 150 परमाणु बम अमेरिका ने यूरोप में तैनात कर रखा है ताकि रूस पर नजर रखी जा सके। अब आइए जानते हैं तीसरी बेहद बड़ी खबर चाइना से। चीन ने भारतीय सीमा पर तैनात की मशीनें, बढ़ाई हजारों सैनिक। चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पैंगोंग झील और गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहा है। इससे साफ संकेत है कि वह भारतीय सेना के साथ अपने टकराव को खत्म करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बावजूद पिछले 2 सप्ताह में चीन की फौज ने करीब 100 टेंट लगाए हैं। बंकरों के संभावित निर्माण के लिए मशीनरी लाई गई है। बढ़ते तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने लेह में 14वीं कोर के मुख्यालय का दौरा किया और शीर्ष कमांडरों के साथ इस क्षेत्र में समग्र सुरक्षा की समीक्षा की। दोस्तों, आपको बता दूं कि 5 मई की शाम लगभग 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच मारपीट के बाद पूर्वी लद्दाख के इस हिस्से में स्थिति बिगड़ गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 100 जवान घायल हुए थे। पैंगोंग में हुई इस घटना के बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में नाखुला पास में इसी तरह की घटना हुई थी। पिछली एक सप्ताह में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा कई हमले की खबर आई थी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। पिछले एक सप्ताह में दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडों ने कम से कम 5 बैठकें की। इन बैठकों में भारतीय पक्षों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा गलवान घाटी में क्षेत्रों में बड़ी संख्या में टेंट लगाने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। भारत इस क्षेत्र को अपना सीमा मानता है। अब खबर पाकिस्तान से। हादसे का शिकार हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश हुए प्लेन को लेकर गुत्थी जल्द सुलझ सकती है। दरअसल प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इसके सहारे अब साफ हो जाएगा कि दरअसल क्रैश से पहले क्या हुआ था। इस ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। इसमें प्लेन में आखिर में रिकॉर्ड किए गए सिग्नल्स के साथ साथ कॉकपिट की आवाज भी रिकॉर्ड होती है। इसे पता चलता है कि पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे थे। यह नारंगी रंग का होता है ताकि हादसे के हालात में मलबे के बीच इसे आसानी से खोजा जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। काला पानी काठमांडू के बीच सड़क निर्माण करेगा नेपाल। सीमा विवाद के बीच नेपाल ने काठमांडू और काला पानी के बीच सड़क बनाने के लिए सर्वे की पहल शुरू कर दी है। नेपाल ने सर्वे के लिए पश्चिम नेपाल के घंटीबाड़ में एक टीम भेज दी है। नेपाली अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक यहाँ सेना की एक प्लाटून की तैनाती भी होगी। उसकी निगरानी में निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि काठमांडू महाकाली कॉरिडोर माइग्रेशन में जाने वाले नेपाली ग्रामीणों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन सीमा विवाद की छाया के बीच इसे सीमा पर
रोजगारी बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा कदम माना जा रहा है। अब खबर इंडिया से। प्रवासी मजदूर को घर पहुंचाने के लिए अगले 10 दिनों तक 2600 श्रमिक ट्रेनों चलाएगा रेलवे। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे ने अगले 10 दिनों तक 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इस स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से 36 लाख प्रवासी यात्रा करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।